हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आप सबके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाला हूँ जो आप डिलीजेंटली फॉलो करें या फिर उसको अपने रूटीन में लेकर आ जाए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो जो लोग भी सब मेरे चैनल पर न्यू हैं, मैं उन सबके लिए अपने आप को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम नरेश है, मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ और मैं इससे पहले एसबीआई बैंक में जूनियर एसोसिएट की पोस्ट पर था, जहाँ पर मैंने 1.5 साल सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आज की ये टिप शेयर करने से पहले मैं एक उन सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो एस्पिरेंट जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं और वो अपने करियर प्रोग्रेशन के लिए, करियर अपलिफ्टमेंट के लिए वो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने डिजायर्ड पोस्ट के लिए या होम पोस्टिंग के लिए। देखिए, आप जब भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सिर्फ वही पोस्ट फिल करें जो आपको मिल जाए तो आप उसे ज्वाइन करेंगे। आप कोई ऐसी पोस्ट फिल ना करें जो कि आपको मिल जाए, फिर आपको वहाँ डिपार्टमेंट से कॉल आते रहें और आप फिर उसे ज्वाइन ना करें। तो देखिए, ऐसे करने से क्या है कि हमारे अभी भी एसएससी के अंदर अभी भी वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आया है कि सपोज अगर कोई पोस्ट वैकेंट रह जाती है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को दे दी जाए, जैसे कि मतलब एसबीआई में होता है। तो इससे क्या है ना कि सपोज अगर आपने पोस्ट ज्वाइन नहीं की है तो पोस्ट वैकेंट रह जाएगी और जो भी कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है जो कि आधे नंबर से या एक नंबर से जो बच्चा रह गया है उसे पोस्ट नहीं मिल पाएगी। अब जो बच्चा सपोज अगर आप मान के चलिए कि जो कि पूरे साल भर तैयारी करता है और लास्ट में वो आधे नंबर से रह जाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि काफी सारी पोस्ट जो है वो वैकेंट रह गई हैं और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी भी पोस्ट नहीं मिली है आधे मार्क्स से, एक मार्क्स से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा डिसहार्टनिंग होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का जरूर ध्यान रखें जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करें अपना। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टिप्स पे। देखिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये आप ये टिप को ना आप इसे ट्रिक से कंफ्यूज ना करें कि ये कोई एक ट्रिक नहीं है कि जो 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकाल कर दे देगी या फिर आपको 10 दिन के अंदर जॉब लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टिप जो है ना, एक तरीके का एक प्रोसीजर है, एक पाथ है, एक जर्नी है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो आपको कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कहीं इसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है। और ये जो टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सिर्फ मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने अभी अपना स्टडी स्टार्ट करी है, प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। ये वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो जो कि जिनका एक मॉक टेस्ट पे जाके एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि हाँ भाई, इससे ज़्यादा उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर मार्क्स पता चला कि एग्जाम में आप आधे नंबर, एक नंबर, 2 नंबर से रह रहे हैं। आप ये सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये टिप कैसी है मैं बताता हूँ आपको। आपको अपना पूरा डे जो है वो अपना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीएस। हम रीजनिंग को एज अ पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे अपना डे में। इसे हम जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो इसे वहां से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम अपना पूरा दिन जो है हमें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, इंग्लिश, जीएस एंड मैथ्स। देखिए, मैथ इंग्लिश इंग्लिश को आपको फिर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, वोकैब्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट। जब आप वोकैब्स पार्ट के अंदर आपको डेली आपको सिर्फ 20 सेट्स इसमें याद करने हैं और आप 20-20 करके आप 5 दिन इसको याद करेंगे तो आपके पास 100 वोकैब्स याद हो जाएंगी। आपको 6th डे पर आपको ये वोकैब्स 100 के 100 रिवाइज करनी है। अगर अच्छे से नहीं हुई है तो आप 7th डे पर फिर इसको रिवाइज कीजिए। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा ना, आपका एक महीने के अंदर आपके पास कम से कम भी नहीं तो 400 से 500 वोकैब्स आपके लर्न होगी आपको। और अगर आप इसको देखेंगे 6 महीने में, 8 महीने में, तो करीबन करीबन आपके पास 3000 4000 तक आपके पास वो कैप्स याद होगी। और अगर आप किसी भी पेपर के अंदर बैठ रहे हैं एसएससी में इतनी सारी वो कैप्स याद करके, 4000 से 5000 वो कैप्स याद करके, तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसा कोई ही क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता होगा। लेकिन देखिए, वो कैप्स में ये नहीं है कि आपने डिक्शनरी उठाई और कोई भी वर्ड्स याद करने स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ वो वर्ड्स याद करने हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। जैसे देखिए, कोई क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई सपोज बी ऑप्शन या सी ऑप्शन उसका आंसर है, तो आपको उसका ऑप्शन ही याद नहीं करना है सिर्फ, आपको जो बाकी के जो 3 वर्ड्स और हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनके भी मीनिंग्स याद करने हैं। इस तरीके से करके जब आप अपना वोकैब्स पार्ट कवर करेंगे तो आपकी वोकैब्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं अपना ग्रामेटिकल पार्ट की। ग्रामेटिकल पार्ट के लिए देखिए, अपना जो ग्रामर पोर्शन है आप केडी कैंपस की वॉल्यूम 1 से कवर कर सकते हैं। इसमें हर चैप्टर को आप अच्छे से लर्न कीजिए और जब ये आपको 2 या 3 बार आप इसको लर्न कर लें, याद कर लें अच्छे से, इसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर्स की चैप्टर वाइज बुक उठाएं और जिसमें अपना एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, ये सब आप वहां से इसको प्रैक्टिस करें। और कम से कम भी नहीं तो आप इसको प्रीवियस चैप्टर ईयर्स वाली बुक से आपको ये कम से कम नहीं तो 5 बार तो आपको ये करना ही है और तब आप पेपर में बैठेंगे
तो आपको पता चलेगा कि आप जो भी मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी भी एसएससी के अंदर जो है वो मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और बिल्कुल वही आपको पेपर में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन ऐसा है कि कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे सपोज एक वर्ड एक एरर है जो बार बार रिपीटेटिव होते हैं, कि अगर आप देखेंगे, अगर आप 1200-1300 वोकैब्स में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10 बार आई होगी। कोप अप विद, कोप अप, इस तरीके से करके बहुत सारी ऐसी एरर्स हैं जो कि मतलब कंसिस्टेंटली आई हैं एग्जाम्स में, है ना। तो आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए और इन पर अपनी कमांड अच्छे से कीजिए। फिर हम बात करते हैं मैथ्स। तो देखिए आप जब मैथ्स के बारे में देखेंगे तो आपको मैथ्स में भी ऐसे ही करना है। आप पर्टिकुलरली जो भी आपका अर्थमेटिक एडवांस के सब वन बाय वन आपको एक एक चैप्टर पिक करना है। उसके जितने भी टाइप हैं वो सब प्रैक्टिस करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं। और ऐसा करने के बाद उसे किसी भी प्रीवियस ईयर्स की चैप्टर वाली बुक से उसको प्रैक्टिस करना है। देखिए चैप्टर में जब आप प्रीवियस ईयर की बुक उठाएंगे तो आपको उसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 2013 तक भी करेंगे तो आप वो इनफ है, इतना भी इनफ रहेगा, 10-11 साल तक का इनफ है। आप ये यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आप ऐसे ही आपको पूरा अपना मैथ्स का पार्ट इस तरीके से कवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम बात करते हैं अपना जीएस एंड जीके वाले पार्ट के लिए। देखिए जीएस के लिए आप अपने जितने भी आपके सब टॉपिक्स हैं आप सब उन्हें नोट कीजिए। जैसे कि आप एंशियंट हिस्ट्री को भी आप 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कीजिए, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इस तरीके से करके आप अपना सारे टॉपिक्स उनको एक जगह पर लिखिए और यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री फॉर एसएससी। इस तरीके से आपको काफी सारी वीडियोस होंगी जो कंपाइल्ड वीडियो में 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ऐसे में उन्होंने पूरा टॉपिक कवर किया होगा, पूरा सब्जेक्ट। वहां से आप वो वीडियोस देखिए, उसके नोट्स बनाइए। इसी तरीके से आपको हर चैप्टर का करना है। जब आप ये सब कर लें फिर आप इसके बाद अपना कोई भी प्रीवियस ईयर्स की बुक उठाएं और वहां से उसके जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं जीएस के उन्हें प्रैक्टिस करें, याद करें। और फ्रेंड्स जीके वाले पार्ट के लिए आप यूट्यूब की कोई भी मंथली वीडियोस रेफर कर सकते हैं जिन्होंने 2.5 से 3 घंटे के अंदर अपना पूरा जो है मंथ को कवर किया हुआ है अच्छे से। और कितनी वीडियोस कितने मंथ्स का कवर करना है, देखिए फ्रेंड्स अगर आप एसएससी की बात करें तो आप 6 से 8 महीने तक की मंथ की अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो इतना वेल इनफ होगा। और कितनी बार वीडियोस देखनी है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप एक मंथ की वीडियोस 5 से 6 बार देख लेते हैं तो आपके कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा और आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर के अंदर। और जब फ्रेंड्स आपका ये सारा सिलेबस आपका कम से कम नहीं तो 50-60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप अपना टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म रेफर कर सकते हैं जिसकी एनालिसिस काफ़ी अच्छी है। आप क्योंकि हमें देखिए पेपर करते टाइम पर, हमें जब मॉक टेस्ट लगाते टाइम पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है हमें एनालिसिस पर ही करना है, क्योंकि वही हमारी लर्निंग्स होती हैं कि हमें क्या हमारा वीक पॉइंट है और क्या हमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इस टिप को अपना डेली रूटीन में लेके आने की कोशिश कीजिए, इसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।